राम श्याम से बड़ा है, श्याम लक्ष्मण से बड़ा है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने जनरली देखे होंगे अपने रीजनिंग के एग्ज़ाम में। और इस तरीके के टॉपिक को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस टेस्ट। ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीक्वेंस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आप देख रहे हैं जय मानसरी क्लासेस। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सीक्वेंस टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा, हु इज द एल्डेस्ट। यानी इनमें सबसे बड़ा कौन है। वही सेम चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, सबसे बड़ा कौन है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व किस तरीके से करना है उसकी तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए चलना है। यहाँ पर दिया है सीमाज यंगर ब्रदर सोहन। एक सीमा है, यहाँ पर मैंने ये सीमा लिख दिया। अब सीमा का एक यंगर ब्रदर है। यंगर ब्रदर आफ्टर ऑल छोटा ही होगा और उसका नाम क्या है, सोहन है। सीमा से छोटा ही होगा, है ना, यंगर ब्रदर है तो। इज ओल्डर देन, यानी सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, यानी सीता से बड़ा है। लेकिन सीमा का जो यंगर ब्रदर है सोहन वो सीता से ओल्डर है, यानी सीता से बड़ा है। तो यहां तक क्लियर है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा, यानी सीमा से बड़ी है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। अब मान लीजिए हम इसको श्वेता बोल देते हैं, ठीक है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। अब एक को हमने दीप्ति बना दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा। श्वेता जो है वो दीप्ति से यंगर है बट सीमा से एल्डर है। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके का ये एक पैटर्न बन गया है। अब इसमें हु इज द एल्डेस्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दीप्ति, ठीक है। और अगर शॉर्टेस्ट पूछते तो सीता आपका आंसर होता, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अनिल इज टॉलर देन सनी एंड सनी इज शॉर्टर देन बेबी। अनिल इज टॉलर देन बोस हुज हाइट इज लेस देन सनी। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल हु इज द शॉर्टेस्ट। वही सेम चीज हिंदी में। अनिल सनी से लंबा है, सनी बेबी से छोटा है। अनिल बोस से लंबा है जिसकी ऊंचाई सनी से कम है। बेबी अनिल से छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो आई गेस क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो सॉल्व करते हैं। अनिल इज टॉलर देन सनी। जो अनिल है वो टॉलर है किससे, सनी से। तो यहाँ हो गया हमारा सनी और ये हो गया हमारा अनिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सनी इज शॉर्टर देन बेबी। सनी जो है वो बेबी से शॉर्टर है, यानी सनी से बड़ी हो गई बेबी, ठीक है, शॉर्टर देन बेबी। अनिल इज टॉलर देन बोस। अनिल इज टॉलर देन बोस हुज हाइट इज लेस देन सनी। जो अनिल है वो बोस से टॉलर है बट हाइट इज लेस देन सनी, यानी सनी से छोटी हाइट है उसकी, किसकी, बोस की, ठीक है। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। बेबी जो है वो अनिल से शॉर्टर है, यहां हमने लिख ही दिया। खैर, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो यहां पर हमारे सामने आ गया है आंसर बोस। बोस जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, स्टेटमेंट को या क्वेश्चन को बहुत आराम से अपनी लैंग्वेज में इजीली पढ़ना है, उसकी सेंस डेवलप करनी है और वन बाय वन जो स्टेटमेंट कह रही है उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी एंड ई ईच हैज डिफरेंट हाइट्स। डी इज ओनली शॉर्टर देन बी
E is shorter than A and C, who is the shortest of them। ठीक है, वही सेम चीज़ A B C D और E प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। D B से केवल छोटा है, E A और C से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो देख लेते हैं, बहुत आसानी है। D is only shorter than B, जो D है वो ओनली किससे? B से शॉर्टर है, यानी B सबसे बड़ा है। ठीक है, और सेकंड लास्ट पे D है, क्योंकि वो कह ही रहा है ओनली कि D B से केवल छोटा है। जो D है वो केवल B से ही छोटा है, तो B तो सबसे बड़ा हो ही गया। ठीक है, उसके बाद D हो गया। फिर उसके बाद है E इज शॉर्टर देन A एंड C। दो A एंड C हैं, उनसे शॉर्टर है E, सबसे छोटा। अब A और C इनसे बड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि सेकेंड लास्ट है, सबसे बड़ा है, तो इन दोनों से छोटा ये हो गया। यहाँ पर उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है E, सो E विल बी योर आंसर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप वो क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसका पूरा सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में या वहीं कमेंट सेक्शन के आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।